नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चरणप्रीत। आप देख रहे हैं ऑटोमेशन ट्रेनिंग हिंदी। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे टेम्परेचर सेंसर के बारे में और टेम्परेचर सेंसर के अंदर भी थर्मोकपल के बारे में। ये जो हमारी सेंसर की सीरीज़ है उसका ये नेक्स्ट पार्ट है। इसमें आज का जो एजेंडा है उसके अंदर डिस्कस करेंगे थर्मोकपल। थर्मोकपल क्या होता है, कैसे काम करता है, कितने टाइप के होते हैं, कहाँ पे लगाया जाता है, और अगर कोई थर्मोकपल आपके पास है आप उसको कैसे चेक करोगे कि वो ठीक है या ख़राब है, चेक करने का क्या मेथड रहता है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, इंडस्ट्री के अंदर सेंसर की बहुत सारी एप्लीकेशन है। जैसे आपको टेम्परेचर को अगर मेज़र करना है तो आपको टेम्परेचर सेंसर की जरूरत पड़ेगी, प्रेशर के लिए प्रेशर सेंसर, इसी तरीके से फ्लो सेंसर, लेवल सेंसर, पोजीशन सेंसर, एलिविडिटी, लोड सेल, अलग अलग टाइप के सेंसर अलग अलग मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो टेम्परेचर के लिए बेसिकली हम थर्मोकपल, आरटीडी, इस तरीके के सेंसरों का इस्तेमाल करते हैं। आज जो हम पढ़ेंगे टेम्परेचर सेंसर क्या होता है और टेम्परेचर सेंसर के अंदर थर्मोकपल क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, टेम्परेचर सेंसर बेसिकली एक टाइप के सेंसर है जिनका इस्तेमाल किया जाता है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, टेम्परेचर को मापने के लिए। ए टेम्परेचर सेंसर इज ए डिवाइस दैट मेजर टेम्परेचर। बिल्कुल सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है। ये वो डिवाइस है जिसका इस्तेमाल टेम्परेचर को मापने के लिए किया जाता है। अब ये क्या है, करेगा क्या, ये बताएगा कि कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट है जिसका हमें टेम्परेचर मेजर करना है, वो हमारा हॉटनेस और कोल्डनेस की कितनी डिग्री है उसकी, मतलब वो कितना गर्म है या कितना ठंडा है। अगर आपकी ये रिक्वायरमेंट है कि आपको किसी ऑब्जेक्ट को, किसी चैम्बर को, किसी जगह पे आपको ये चीज़ चेक करनी है कि वहाँ पे कितनी गर्मी है या कितनी ठंडक है, तो इस चीज़ के लिए आप टेम्परेचर सेंसर का इस्तेमाल करोगे। इसको डिग्री ऑफ कोल्डनेस एंड हॉटनेस को मापने के लिए बनाया गया है। जहां पे भी आपको गर्मी या ठंड को मापना है आप क्या लगाओगे, टेम्परेचर सेंसर लगाओगे। ठीक है। टेम्परेचर सेंसर इंडस्ट्री के अंदर हीटिंग और कूलिंग दो एप्लीकेशन के अंदर यूज होते हैं। कहीं पे अगर आपको हीटिंग को मापना है कि हीट कितनी हो रही है तो आप टेम्परेचर सेंसर का लगाओगे। कहीं पे आपको कूलिंग को मापना है कि कूलिंग कितनी हो रही है तो आप टेम्परेचर सेंसर लगाओगे। तो यह है टेम्परेचर सेंसर की बेसिकली एप्लीकेशन कि टेम्परेचर सेंसर को टेम्परेचर मापने के लिए इस्तेमाल में किया जाता है, ये चीज़ चेक करने के लिए कि कोई चीज़ कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है। अब ये जो टेम्परेचर सेंसर है, ये जैसे आपने एप्लीकेशन देखी होगी, फर्नेस रहती है हमारी इंडस्ट्री के अंदर, हम फर्नेस यूज़ करते हैं। जैसे आपको ये फर्नेस दिखाई दे रही होगी, इसके अंदर इलेक्ट्रिक हीटर लगे होते हैं। इलेक्ट्रिक हीटर हीट को प्रोड्यूस करते हैं। इस हीट को मेजर करने के लिए, ठीक है, यूज फॉर मेजरिंग द हीट इन फर्नेस वी यूज ए टेम्परेचर सेंसर। ओके। और इसी तरीके से आपके कूलिंग चैम्बर आते हैं। ये जो चैम्बर है आप देखिए, इसके अंदर ठंडा करते हैं। ठीक है, ठंडा किसी भी तरीके से हो सकता है, कोई आपका कंप्रेसर लगा हो सकता है गैस की कूलिंग की सहायता से, जैसे एसी में कूलिंग होती है, ऐसे ही कूलिंग चैम्बर आते हैं। इन कूलिंग चैम्बर के अंदर कूलिंग को मेजर करने के लिए, यूज फॉर मेजरिंग द कूलिंग इन ए चैम्बर। ये एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी फर्नेस में अगर आपको हीट को मापना है तो आप टेम्परेचर सेंसर लगाओगे, किसी चैम्बर में आपको कूलिंग को मापना है तो आप टेम्परेचर सेंसर का इस्तेमाल करोगे। बहुत सारी मोटर के अंदर, मोटर की वाइंडिंग के अंदर की वाइंडिंग ज़्यादा हीट तो नहीं हो रही, उस हीट को मापने के लिए भी हम टेम्परेचर सेंसर का मोटर की वाइंडिंग के अंदर इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये मोटर है, इसकी वाइंडिंग है, इस वाइंडिंग के अंदर एक सेंसर लगा दिया जाता है। वो जो सेंसर है इस वाइंडिंग का टेम्परेचर को मॉनिटर करता रहता है और आगे फर्दर जो हमने कंट्रोलिंग कर रखी होती है उस कंट्रोलिंग के अकॉर्डिंग सेंसर के फीडबैक पे हमें टेम्परेचर का अलार्म मिल जाता है मोटर के अंदर अगर टेम्परेचर बढ़ता है। और यूज़ करते हैं मशीन के अंदर जो आपका हाइड्रोलिक ऑयल वगैरह यूज़ चलते हैं, या कोई और ऑयल यूज़ कर रहे हो आप, उसके टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। जैसे यहाँ हाइड्रोलिक मशीन है, इसके अंदर हाइड्रोलिक ऑयल चल रहा है, तो हाइड्रोलिक ऑयल का जब टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसकी प्रेसिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। तो उस चीज़ को मॉनिटर करने के लिए कि सही से जो प्रेसिंग कैपेसिटी सही रहे या जो मेरा हाइड्रोलिक सिस्टम है वो पूरा प्रॉपर फर्दर काम करता रहे, हम हाइड्रोलिक ऑयल का टेम्परेचर भी मेजर करते हैं। और ये भी किसकी सहायता से किया जाता है, सेंसर की सहायता से किया जाता है। इस तरीके के गेजेस वगैरह आपने देखे होंगे कहीं हाइड्रोलिक टैंक पे लगे हुए, जो कि ऑयल का टेम्परेचर बताते रहते हैं मशीन के अंदर की अभी ऑयल का करंट टेम्परेचर कितना है। तो यहाँ पे ये जो भी एप्लीकेशन है, मैंने एग्जांपल बताया, फर्नेस का एग्जांपल बताया, कूलिंग चैम्बर का एग्जांपल बताया, मोटर की वाइंडिंग का बताया, हाइड्रोलिक ऑयल के टेम्परेचर का बताया, ये यहाँ पे सभी जगह हमें टेम्परेचर को मेजर करने की रिक्वायरमेंट है। और ये रिक्वायरमेंट किसकी सहायता से फुलफिल होगी, टेम्परेचर सेंसर की सहायता से फुलफिल होगी।
अब ये जो टेम्परेचर सेंसर है ये बेसिकली 4 टाइप के इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। 4 टाइप के सेंसर आपको इंडस्ट्री में देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आपको मिलेंगे थर्मोकपल, फिर मिलेंगे आरटीडी, थर्मिस्टर और सेमीकंडक्टर बेस्ड टेम्परेचर सेंसर। तो टेम्परेचर सेंसर 4 तरीके के सेंसर होते हैं। इन चारों में से कोई भी आप अपनी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग चूज करोगे। हर एक एप्लीकेशन के लिए एक डेडिकेटेड सेंसर एक स्पेसिफिक रहता है कि यहाँ इस एप्लीकेशन के लिए थर्मोकपल बेस्ट है, इस एप्लीकेशन के लिए आरटीडी, इस एप्लीकेशन के लिए थर्मिस्टर, इसके लिए आपको सेमीकंडक्टर बेस्ड सेंसर की जरूरत पड़ेगी। तो टेम्परेचर सेंसर बेसिकली 4 टाइप के हैं। अलग अलग एप्लीकेशन में इनका इस्तेमाल किया जाता है। थर्मोकपल अलग जगह इस्तेमाल होगा, आरटीडी की अलग एप्लीकेशन है, थर्मिस्टर की अलग एप्लीकेशन है और सेमीकंडक्टर बेस्ड जो सेंसर है उसकी एक अलग एप्लीकेशन है। बट अगर ओवरऑल काम देखा जाए तो एक ही काम है, टेम्परेचर को मापना, ये बताना कोई चीज कितनी गर्म या कितनी ठंडी है। तो टेम्परेचर सेंसर बेसिकली 4 टाइप के आपके होते हैं, थर्मोकपल, आरटीडी, थर्मिस्टर और सेमीकंडक्टर। आज का हमारा एजेंडा है थर्मोकपल का। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे ऑल अबाउट थर्मोकपल। तो आगे चलते हैं थर्मोकपल के यूज़ के बारे में कि थर्मोकपल को आप कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हो। देखिए थर्मोकपल का सबसे पहला तो यूज़ है वो टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए करते हैं कि कोई भी टेम्परेचर है उसको मेज़र करने के लिए हम थर्मोकपल का यूज़ करेंगे। जैसे मेरे पास एक ये सिस्टम आपको दिखाई दे रहा होगा, मेरे पास यहाँ पे ये पानी है, मेरे को इस पानी का वाटर का टेम्परेचर जो वो मेज़र करना है। तो मैं कैसे मेज़र करूंगा? मैं सबसे पहले तो एक सेंसिंग एलिमेंट जो कि थर्मोकपल होगा वो इस टैंक के अंदर लगाऊंगा। इस तरीके के थर्मोकपल आते हैं, आपने देखे होंगे मशीन वगैरह में लगे रहते हैं ये, अगर नहीं देखे तो देख लो। जो थर्मोकपल है वो इस तरीके से आते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस टैंक के टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए, जो पानी का टेम्परेचर है उसको मेज़र करने के लिए इस टैंक के अंदर एक थर्मोकपल लगाऊंगा, ठीक है, जो कि डायरेक्ट पानी के टच के अंदर रहेगा। अब ये जो थर्मोकपल है ये किसी टेम्परेचर कंट्रोलर से हमारा जुड़ा होगा। इस थर्मोकपल की वायर चली जाएंगी टेम्परेचर कंट्रोलर पे और इस थर्मोकपल, जो ये थर्मोकपल है ये हमें वोल्टेज की फॉर्म में सिग्नल देगा जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के। उस मिली वोल्ट सिग्नल को जो आउटपुट में थर्मोकपल देगा, जो वोल्टेज देगा, ये टेम्परेचर कंट्रोलर टेम्परेचर की फॉर्म में कन्वर्ट करके हमें दिखाएगा। जो थर्मोकपल होता है वो टेम्परेचर को मेजर करता है। इस तरीके से एक सिस्टम रहता है। थर्मोकपल एक सेंसिंग एलिमेंट है। ये जहां पे भी हमें टेम्परेचर को मेजर करना होता है उस जगह पे लगाते हैं। जैसे अभी इस टैंक का टेम्परेचर मेजर करना था तो मैंने यहाँ पे क्या लगाया, थर्मोकपल लगाया। और इस थर्मोकपल से हमें जो आउटपुट है वो एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में मिलती है। जो इसकी आउटपुट होती है वो एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है वोल्टेज की फॉर्म में। थर्मोकपल मिली वोल्ट की फॉर्म में हमें आउटपुट देता है। उस मिली वोल्ट की फॉर्म को, उस मिली वोल्ट सिग्नल को ये जो टेम्परेचर कंट्रोलर है इस टेम्परेचर के रूप में कन्वर्ट करके आपको दिखाता है कि अभी करंट टेम्परेचर कितना है। और जो थर्मोकपल है वो एक वायर की सहायता से इस टेम्परेचर कंट्रोलर से जुड़ा रहता है। तो ये बेसिकली थर्मोकपल कैसे काम करता है वो मैंने आपको बताया है। अब जो थर्मोकपल है वो डिफरेंट टाइप के थर्मोकपल आपको इंडस्ट्री में यूज़ होते हुए मिलेंगे, ठीक है। अब थर्मोकपल इस ऐसे भी आपको देखने को मिल सकते हैं, इस टाइप का थर्मोकपल भी आ सकता है, ऐसा भी थर्मोकपल आ सकता है। तो ये जो होता है थर्मोकपल की ये आउटर बॉडी होती है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये इसकी आउटर बॉडी है, ये भी इसकी आउटर बॉडी है, ये भी इसकी आउटर बॉडी है। जो सेंसर होता है वो इस अंदर बॉडी के अंदर होता है। ये जो आपको पाइप दिखाई दे रहा है, इस पाइप के अंदर सेंसिंग एलिमेंट होता है। और वो मैं आपको दिखाऊं तो वो एक मेटल की सिर्फ वायर होती हैं, 2 डिफरेंट टाइप की मेटल की वायर होती हैं, वो आपस में जुड़ी होती हैं। वो वायर ये जो रोड है इसके अंदर रहती हैं, ठीक है। वो कैसे होती है वो मैं अभी आपको दिखा दूंगा कि कैसे काम करता है। देखिए थर्मोकपल के अंदर क्या होता है, 2 डिफरेंट टाइप के मेटल को, 2 डिफरेंट टाइप की मेटल की वायर को आपस में ज्वाइंट कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, ठीक है। 2 डिफरेंट टाइप की मेटल की वायर को आपस में जोड़ के ये जो मैंने अभी आपको हाउसिंग दिखाई इस हाउसिंग के अंदर डाल दिया जाता है। वो जो मेटल की वायर है उनको जोड़ के ये जो आपकी मेटल की ये जो पाइप दिखाई दे रही है आपको, इसके अंदर डाल दिया जाता है। अब इसके अंदर वो जो मेटल की वायर है इस तरीके से रहती हैं। एक ये अलग मेटल होता है, एक ये अलग मेटल होता है। इन दोनों मेटल को यहाँ पे इस एक पॉइंट पे जॉइंट कर दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो पाइप है इसके अंदर 2 वायर डिफरेंट मेटल के, वो कौन से मेटल, वो आपका आयरन हो सकता है, कॉपर हो सकता है, क्रोमियम हो सकता है। अलग अलग थर्मोकपल के टाइप के अकॉर्डिंग अलग अलग वो वायर हो सकते हैं, वो आगे बताऊंगा। अभी सब इतना समझो कि थर्मोकपल के अंदर क्या होता है। ये जो आपको दिख रहा है ये सेंसर नहीं होता, ये पाइप होती है। ये इस वायर को प्रोटेक्ट करने के लिए लगाई जाती है कि ये जो वायर है, जो असली सेंसिंग एलिमेंट है, इसकी प्रोटेक्शन के लिए इसको लगाया जाता है। इसके अंदर 2 डिफरेंट मेटल, एक जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, क्रोमियम हो गया, निकल हो गया, प्लेटिनियम हो गया,
गया, ये सारे जो मटेरियल हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। मेटल जो होते हैं, एक मान लीजिए आपका कॉपर हो गया, ये आपका कॉपर हो गया ऊपर वाला, तो नीचे वाला क्या हो जाएगा आपका आयरन हो जाएगा। एक कॉपर हो गया, एक आयरन हो गया। कॉपर और आयरन की वायर को इस तरीके से जॉइंट कर दिया जाता है और इस पाइप के बीच में डाल दिया जाता है और बाहर इस तरीके से इस वायर के 2 टर्मिनल दे दिए जाते हैं, जो कि हमारी थर्मोकपल की आउटपुट वायर होती है, जो कि हमारी टेम्परेचर कंट्रोलर है पीएलसी, जहां पे भी आपको कनेक्ट करनी है वहां पे कनेक्ट होती है। अब ये काम कैसे करता है, देखिए, जब 2 डिफरेंट टाइप के मेटलों को जब 2 डिफरेंट टाइप के मेटलों को एक साथ जॉइंट करके हीट किया जाता है, तो उस हीट की वजह से उनके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस, एक वोल्टेज डेवलप हो जाती है और ये वोल्टेज मिली वोल्ट की फॉर्म में डेवलप होती है। उस मिली वोल्ट को सेंस करके, उस वोल्टेज को सेंस करके हम जो है अपना टेम्परेचर को निकालते हैं कि अभी करंट टेम्परेचर कितना होगा। तो थर्मोकपल का काम करने का प्रिंसिपल यही है कि जब 2 डिफरेंट टाइप की मेटल उनको हीट किया जाता है तो उनके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस, एक वोल्टेज क्रिएट होती है। थर्मोकपल के अंदर वही 2 डिफरेंट मेटल की वायर इस तरीके से जॉइंट करके डाल दी जाती हैं इस बॉडी के अंदर। तो जब ये गर्म होती है तो इनमें एक वोल्टेज यहाँ पे मिलती है हमें, उसी वोल्टेज को हम टेम्परेचर की फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाते हैं, उसी से हम अपना जो टेम्परेचर है, एक्चुअल टेम्परेचर है, उसको निकालते हैं। तो ये जो थर्मोकपल है, इससे हम वायर को कनेक्ट कर देंगे टेम्परेचर कंट्रोलर के साथ, इसको कनेक्ट कर देंगे। तो टेम्परेचर कंट्रोलर क्या काम करेगा, ये जो मिली वोल्ट आ रहा है, ये जो सिग्नल आ रहा है वोल्टेज की फॉर्म में, इसको आपको एक्चुअल जो टेम्परेचर की वैल्यू है उस फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखा देगा। आप इसको टेम्परेचर कंट्रोलर की सहायता से भी कन्वर्ट कर सकते हो, इस वोल्टेज को जो थर्मोकपल से आउटपुट मिल रही है, आप किसी पीएलसी की सहायता से भी कन्वर्ट कर सकते हो। आप थर्मोकपल को पीएलसी में जोड़ सकते हो, पीएलसी के ऊपर आपको थर्मोकपल के स्पेशल इनपुट मॉड्यूल आते हैं, वो मॉड्यूल लगाना पड़ेगा। उस मॉड्यूल के ऊपर आपकी थर्मोकपल की वायर जाएंगी, फिर पीएलसी के अंदर आप एक प्रोग्राम बनाओगे, उस वोल्टेज को आप कन्वर्ट करोगे टेम्परेचर की फॉर्म में प्रोग्रामिंग की सहायता से, और उसको किसी एचएमआई वगैरह पे जहां पे भी आपको डिस्प्ले कराना है आप डिस्प्ले करवा दोगे। टेम्परेचर कंट्रोलर के अंदर ये जो प्रोग्राम होता है, ये बाय डिफॉल्ट बना आता है फैक्ट्री की तरफ से, जो कंपनी वाले हैं वो सारा कुछ प्रोग्राम और हार्डवेयर आपको सेट करके देखते हैं। ये रेडी टू यूज सोल्यूशन होता है, आपको सिर्फ थर्मोकपल की 2 वायर टेम्परेचर कंट्रोलर पे लगानी है और टेम्परेचर कंट्रोलर आपको लाइव टेम्परेचर की जो वैल्यू चल रही है जहां पे भी आप मेजर कर रहे हो उसको दिखाने लग जाएगा। जबकि पीएलसी के केस के अंदर आपको सारी वायरिंग प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, एक डेडिकेटेड मॉड्यूल लेना पड़ेगा जो इस मिली वोल्ट को कन्वर्ट करके प्रोग्रामिंग की सहायता से आपको टेम्परेचर के रूम में दिखाएगा। तो ये होता है थर्मोकपल की वर्किंग, की थर्मोकपल काम कैसे करता है। अब देखिए, इस थोड़ा सा और इंटरनल स्ट्रक्चर समझते हैं थर्मोकपल का। थर्मोकपल जो काम करता है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से काम करता है कि जब 2 डिफरेंट मेटल को आपस में जॉइंट करके हीट करते हैं तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, उस इलेक्ट्रॉन की फ्लो की वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस, एक वोल्टेज क्रिएट हो जाता है। उस वोल्टेज को हम सेंस करके अपना टेम्परेचर निकालते हैं। अब ये जो थर्मोकपल होता है, इसमें जो वायरें होती हैं, ये जो दोनों डिफरेंट जो वायर जहाँ पे कनेक्ट होती हैं, ये जहाँ पे ये दोनों वायर डिफरेंट जहाँ पे कनेक्ट होती हैं, जंक्शन होता है, इसको बोलते हैं हॉट जंक्शन। और ये वायर जहां से आउटपुट में मिल रही होती हैं, इसको बोलते हैं कोल्ड जंक्शन। तो ये 2 वायर जहां पे एक जगह पे इस पाइप के बीच में होगा आपका हॉट जंक्शन, यहाँ पे ये जो पाइप है इसके एंड में यहाँ पे ये दोनों जो वायर हैं आपस में कनेक्ट रहेंगी और वो जो कनेक्शन पॉइंट है वो कहलाएगा आपका हॉट जंक्शन। और यहाँ पे इसके अंदर आपको टर्मिनल मिलेंगे, इस टर्मिनल में जहाँ पे वायर बाहर लगी होंगी, जहाँ से आप इसको टेम्परेचर कंट्रोलर या पीएलसी के साथ कनेक्ट करोगे, ये कहलाएगा आपका कोल्ड जंक्शन। तो हॉट जंक्शन आपका जहाँ पे वायरें कनेक्ट होती हैं उसको बोलते हैं, और कोल्ड जंक्शन जहाँ से आपको थर्मोकपल में से आउटपुट मिलती है उसको बोलते हैं। जंक्शन वो पॉइंट है जहाँ पे जो दोनों डिफरेंट मेटल के वायर हैं उनको आपस में कनेक्ट किया गया है, इसको थर्मल जंक्शन भी बोलते हैं। थर्मल जंक्शन या हॉट जंक्शन, 2 वर्ड आपको देखने को इसके मिल जाते हैं। अब ये जो वायर होते हैं, ये निकल, कॉपर, आयरन, प्लेटिनम, इस तरीके के अलग अलग मेटल के बनाए जाते हैं। अलग अलग टाइप के थर्मोकपल में अलग अलग मेटल का यूज किया जाता है, उसी के अकॉर्डिंग जो उसकी टेम्परेचर रेंज है वो फिर डिसाइड होती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हॉट जंक्शन और कोल्ड जंक्शन क्या होता है। अब ये तो हो गया थर्मोकपल की। थर्मोकपल भाई क्या है, एक डिवाइस है जिसके अंदर 2 डिफरेंट टाइप के मेटलों को जोड़ के डाला गया है पाइप के अंदर, और जब वो गर्म होती है तो उसके अंदर एक वोल्टेज बनता है, उस वोल्टेज को सेंस करके हम अपना टेम्परेचर निकाल लेते हैं। वो टेम्परेचर कंट्रोलर या पीएलसी की सहायता से टेम्परेचर हमारे पास आ जाता है। अब ये जो थर्मोकपल है ये कितने टाइप के होते हैं, बेसिकली थर्मोकपल को क्लासीफाई किया गया है टाइप के थर्मोकपल, टाइप जे, टाइप टी, टाइप ई, टाइप एन, टाइप एस,
टाइप आर और टाइप बी। ये बेसिकली मेन क्लास है थर्मोकपल की। टाइप के, टाइप जे, टाइप टी, टाइप ई, टाइप एन, टाइप एस, आर और बी। अब ये जो टाइप है ये एक तो टेम्परेचर की रेंज की अकॉर्डिंग है, और दूसरा जो इनको बनाने के लिए जो मेटल मैं आपको बता रहा था वो जो यूज किया गया है उसके अकॉर्डिंग है। इस पेज पे आपको दिखाई देगा जो अलग अलग टाइप के थर्मोकपल थे उनकी जो टेम्परेचर को मेजरिंग की रेंज है उसके अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन किया जाता है। जैसे जो टाइप बी थर्मोकपल है वो 1370 से 1700 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है उसको अगर आपको कहीं पे मापना है तो टाइप बी आप थर्मोकपल का इस्तेमाल करोगे। जैसे जो आपकी फर्नेस वगैरह रहती हैं, ठीक है, जो कास्टिंग वगैरह जहाँ पे होती है, जहाँ पे मेटल को पिघलाया जाता है, काफी ज्यादा टेम्परेचर रहता है, वहां पे टाइप ई 0 से 870 डिग्री का आपका टेम्परेचर माप सकता है। टाइप जी आपका 0 से 760, टाइप के आपका 95 से 1260। टाइप के मोस्ट पॉपुलर टाइप है, बहुत ज़्यादा आपका टाइप के ही इस्तेमाल किया जाता है। टाइप एन 650 से 1260 डिग्री टेम्परेचर। टाइप आर 870 से 1450। टाइप एस 980 से 1450 और टाइप टी -200 से 370 तक आपका टेम्परेचर जो है वो माप सकता है। तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये थर्मोकपल की टाइप के अकॉर्डिंग कि किस टाइप का थर्मोकपल कितनी रेंज तक का टेम्परेचर मेजर कर सकता है। अब आपकी जो रिक्वायरमेंट है, मान लीजिए आपको 200 डिग्री टेम्परेचर को मेजर करना है तो आप लगाओगे टाइप के टेम्परेचर। आपकी रिक्वायरमेंट है आपको 600 डिग्री तक मेंटेन करना है, ई लगा सकते हो। या आपकी जो एप्लीकेशन एक्यूरेसी भी इसके अंदर एक पॉइंट रहता है। ये जो थर्मोकपल अलग अलग टाइप के हैं इनकी एक्यूरेसी भी एक पॉइंट रहता है, तो आपको उसमें ध्यान में रख के अपना जो थर्मोकपल है उसको सेलेक्ट करना है। एक तो आपका टेम्परेचर, दूसरा आपका एक्यूरेसी, तो उसके अकॉर्डिंग आपका लोगे। अब क्वेश्चन ये निकल के आता है कि सर ये जो थर्मोकपल है ये है, तो अब आपने बताया कि दो डिफरेंट मेटल को जोड़ के बनाते हैं, तो सभी जब ऐसे बनते हैं तो ये अलग अलग टेम्परेचर रेंज क्यों आ रही है कि कोई इतना कर सकता है, कोई ऐसे कर सकता है, किसी की एक्यूरेसी अलग होगी, किसी की एक्यूरेसी अलग होगी। देखिए ये है जो इसके अंदर मेटल यूज़ किया गया है थर्मोकपल को बनाने के लिए, उस मेटल की वजह से कि आपका थर्मोकपल किस टाइप के मेटल से बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग उसकी जो टाइप है और जो टेम्परेचर सेंसिंग की रेंज है वो डिसाइड होती है। तो वो यहाँ पे आप देखोगे तो जो टाइप के थर्मोकपल है आपका वो निकल क्रोमियम या निकल एल्यूमिल के उससे बना हो सकता है। ये थोड़े से एलोए टाइप के मेटल हैं, एलोए हैं ये अलग अलग टाइप के जो स्पेशल आपके इस्तेमाल किए जाते हैं थर्मोकपल को बनाने के लिए। निकल हो गया, निकल क्रोमियम हो गया, आयरन हो गया आपका, आयरन के बाद आपका कंस्टेंटन हो गया, ठीक है, कॉपर कंस्टेंटन हो गया आपका, ठीक है जी, आपका निकल क्रोमियम, ठीक है, आपका निक्रोसिल एक आता है एलोए, प्लैटिनम रोडियम आपका हो गया, प्लैटिनम हो गया, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइप के जो थर्मोकपल हैं उनका जो मेटल है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया गया है कि किस थर्मोकपल के अकॉर्डिंग किस थर्मोकपल में कौन से टाइप के मेटल को यूज़ किया जाता है। जैसे निकल क्रोमियम के टाइप से आयरन हो गया, आयरन कंसंटेंट हो गया, ये एक एलोय हो गया, निक्रोसिल निसिल हो गया, प्लैटिनम रोडियम हो गया। तो ये जो इस तरीके के आपके मेटल हैं कौन से थर्मोकपल के अंदर यूज होते हैं वो सारी डिटेल यहाँ पे दी गई है, अपनी नॉलेज के लिए आप इसको याद कर सकते हो और पढ़ सकते हो। तो ये था थर्मोकपल के बारे में कि थर्मोकपल का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, कौन से टाइप की क्या रेंज रहती है, कैसे काम करते हैं, कैसे यहाँ पे निकलता है। अब दूसरा, अगर आपके पास कोई थर्मोकपल लगा हो तो आप उसको कैसे चेक करोगे। थर्मोकपल को आप मल्टीमीटर की सहायता से भी चेक कर सकते हो। आप थर्मोकपल लीजिए और आपके उस मल्टीमीटर के अंदर मिली वोल्ट का फंक्शन होना चाहिए, उसको मिली वोल्ट पे सेट कीजिए आप और उस थर्मोकपल को हीट कीजिए। अगर हीट करने पर उस थर्मोकपल में जो वोल्टेज है वो आप मल्टीमीटर से जो मेजर कर रहे हो वो आपका बढ़ रहा है, तो इसका मतलब आपका थर्मोकपल सही है। और अगर आपने उसको हीट नहीं कर रखा, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आप उसको टेम्परेचर कंट्रोलर के साथ कनेक्ट करो तो उसको जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर है वो अगर दिखा रहा है तो इसका मतलब आपका थर्मोकपल सही काम कर रहा है। अगर आपने थर्मोकपल को बाहर निकाल रखा है और एक टेम्परेचर कंट्रोलर के साथ कनेक्ट कर रखा है और वो रूम टेम्परेचर को भी कम ज़्यादा दिखा रहा है, जैसे अभी जो रूम का टेम्परेचर है वो ऑलमोस्ट 40-45 के आसपास चला जाता है, अभी मैं एक थर्मोकपल को निकाल के टेम्परेचर कंट्रोलर के साथ कनेक्ट करूंगा और वो टेम्परेचर मेरे को 20 डिग्री बता रहा है तो इसका मतलब थर्मोकपल के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, अगर मेरा कंट्रोलर सही है तो। और अगर वो टेम्परेचर मेरे को 60 बता रहा है तो भी गड़बड़ है, अगर वो मेरे को 40 से 45 के बीच में दे रहा है तो थर्मोकपल सही काम कर रहा है। तो एक तो टेम्परेचर कंट्रोलर की सहायता से इंश्योर कर सकते हो, दूसरा मल्टीमीटर की सहायता से जो आउटपुट मिलता है मिली वोल्ट की फॉर्म में उसको मेजर करके चेक कर सकते हो। मल्टीमीटर की दोनों लीड जो थर्मोकपल है उसकी दोनों वायर पे लगाओ और थर्मोकपल को हीट करो। अगर हीट करने पे वो वोल्टेज बढ़ रही है तो इसका मतलब आपका थर्मोकपल काम कर रहा है।
हीट को बंद कर देने पे जैसे थर्मोकपल ठंडा हो रहा है, वो वोल्टेज डाउन हो रही है, तो आपका थर्मोकपल काम कर रहा है। तो इस तरीके से आप अपनी जो थर्मोकपल की वर्किंग है उसको इंश्योर कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप इन सारी चीज़ों को इन डेप्थ सीखना चाहते हो तो मात्र 3,500 रुपये के अंदर हमारा PLC प्रोग्रामिंग का कोर्स अवेलेबल है ऑनलाइन, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू।